आदमी मन में आता है कि भाई अंपायर बनता कैसे। कोई भी एम्पायर बन सकता है क्या? आपको थोड़े एजुकेशन लेवल ठीक हो आपका, नहीं तो किताब पढ़ के तो बहुत घूम रहे हैं। टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग तो काफी बोरिंग होती होगी ना कि यार पूरे दिन बैठना है। अब राहुल द्रविड़ जैसा कोई बैट्समैन है, शब अख्तर आ रहा है 150 की स्पीड से वो टक कर दे रहा है। एम्पायरिंग की एक अलग वो है, आप उसको जैसे जैसे एम्पायरिंग करते हो पॉलिश होता जाता है। सबसे पहला सवाल तो आदमी मन में आता है कि भाई अंपायर बनता कैसे। क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी है ना वो ही धीरे धीरे एम्पायर, देखो कोई एम्पायर बनने नहीं आता एम्पायर का, तो आप खुद भी सोचो कोई एम्पायर के लिए थोड़ी तैयारी करेगा कि आज मैं एम्पायर बनूंगा लाइफ में। जो लोग खेलते हैं उन्हें भी किसी का इंटरेस्ट बन जाता है। आदमी थोड़ा टफ होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए, एम्पायरिंग की गेम की समझ होनी चाहिए, नहीं तो किताब पढ़ के तो बहुत घूम रहे हैं। एम्पायरिंग की एक अलग वो है, आप उसको जैसे जैसे एम्पायरिंग करते हो पॉलिश होता जाता है। कोई भी एम्पायर बन सकता है क्या? आपको थोड़े एजुकेशन लेवल ठीक हो आपका, क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और खेल भी आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब लोनली वाला काम है। आप अकेले ही होते हो, प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं, बात करते रहते हैं। एम्पायर जनरली अकेले ही घूमते रहते हैं और मतलब हम अपनी टीम से डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, चलो T20 में तो चलो फिर भी मौज करती रहती, कुछ ना कुछ हैपनिंग है। टेस्ट मैच में अंपायर को धूप में खड़ा कर दिया गया, पूरे दिन खड़े रहना है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं धूप में कैसे खड़े होते हैं। मैं सच बताऊं, धूप में खड़ा हूं तो याद भी नहीं आता। जो बाकी जो प्रेशर है ना, वो है मुश्किल काम। धूप में खड़ा होना तो हम जब छोटे थे, मेरे ध्यान है 26 जनवरी देखने जाते थे। मैंने कहा ये राष्ट्रपति जी कैसे खड़े रहते हैं इतने टाइम, हमें क्या पता यही वाला इससे भी ज़्यादा काम हमने करना है। खड़े होने का नहीं है इतना। ना बट टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग तो काफी बोरिंग होती होगी ना कि यार पूरे दिन बैठना है। अब राहुल द्रविड़ जैसा कोई बैट्समैन है, हाँ, शब अख्तर आ रहा है 150 की स्पीड से वो टक कर दे रहा है, फिर बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर बॉल लेके जा रहा है, आप पर भी कुछ नहीं आ रहा, पूरे दिन देखना है। या पुजारा ने 250 गेंद पे 30 रन बना दिए। नहीं, अगर आपको क्रिकेट अच्छी लगती है तो फिर मज़ा आता है आपको, फिर आप दूसरी चीज़ों में मस्त हो जाते हो ना, कहाँ पड़ी बॉल कहाँ गई। और फिर जो आदमी जो काम करता है ना, वो सारा ध्यान तो अपने ही, उसको मैच से लेना देना नहीं होता ज़्यादा। एम्पायर को बता दूं, एम्पायर को रहता है अपना काम ठीक निकले, बस ये खत्म हो, मैं जाके होटल में सोऊं। एम्पायर को बिल्कुल आज बता दूं कोई लेना देना नहीं, कौन हारा कौन जीता, इंटरेस्टिंग हो गया बोरिंग हो गया, उसकी तो अपनी लड़ाई चल रही होती है। इधर बॉलर आया, उधर ढप ढप बॉलर की पैरों की आवाज़ सुनी, पिचिंग हिटिंग मिसिंग, बस इधर ही ध्यान रहता है। और अपने 6 बॉल गिनी दूसरे एंड पे। और सैलरी टाइम से क्रेडिट हो जानी चाहिए। हाँ, टाइम पे खत्म हो, जाके होटल पे एक्सटेंशन ना हो बिल्कुल भी। वो जो आधा पौना घंटा बढ़ता है ना बाद में कई बारी, वो बड़ा कि ये कब अच्छा, खत्म पोस्ट होगा। मैच जो होता है। नहीं, कभी कभी एक्सटेंशन हो जाती है ना, ओवर रेट स्लो है, हाँ, पता लगा और आधे घंटे खड़े हैं, बीच में इंटरप्शन आ गया, पता लगा पूरा 1 घंटा और हो गया, फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है। तो इसीलिए मेरे को तो डे नाइट बहुत अच्छे नहीं तो लगते हैं जैसे मैच। बैट्समैन होता है, अब किसी मैच में आउट हो चला गया, फ्रस्ट्रेट है, हम्म। या बॉलर है गेंद नहीं पड़ी, हम्म। उनकी गलती होती है तो उनको खूब गालियां पड़ती हैं। हम्म। अंपायर एक ऐसा शख्स है जिसको डायरेक्टली गालियां पड़ती भी है लेकिन वो बचा रहता है। हम्म। लोग कहते हैं यार अंपायर पर फाइन क्यों नहीं, आप लोगों ने 5 मिनट लेट किया, रोहित शर्मा पर लगा दिया, ऋषभ पर आईपीएल में एक मैच का बैन लगा दिया। अब लोग कहते हैं अंपायर ने 4 फैसले गलत दिए, नहीं, मैच एम्पायर पलट की गया भी, लेकिन अंपायर पे कुछ नहीं हो रहा। एम्पायर की भी तो बेचारे की रिपोर्ट होती है ना, उसके भी तो नंबर कटते हैं। हम्म। ये किसने कह दिया तो आपको? कैसे अंपायर क्या होता है, अंपायर की गलती पे क्या होता है? एम्पायर गलती पे आपके जितने आप डिसीजन देते हो उसमें आपके पॉइंट मिलते हैं ना, ये ठीक है ये गलत है, उसी हिसाब से रेफरी आपको पॉइंट देता है, वो आपकी रिपोर्ट जाती है आगे, है ना, और कौन उस कह हिसाब रहा से आगे मैचेस में आपको है? हाँ, मौके मतलब मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मान लीजिए कोई ऐसा फैसला है कि आपने नॉट आउट दिया और उसने डीआरएस लिया, वहां से आउट हो गया। हाँ, होता तो है। आपका, जिससे मैंने कई सारे प्लेयर से पूछा कि क्या छूटता है, तो वो फिर कुछ देर स्क्रीन देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है भाई कैमरा मेरे से दूर कर लो। तो अंपायर का भी होता है कि यार कुछ देर नीचे देखेंगे अब। होता है, लेकिन साथ में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब प्लेयर ने लिया और मेरा ठीक निकला तो वही है ना, परसेंटेज आपकी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि हर बारी ऐसे ही चल रहा है, ये कभी कभी होना चाहिए, फिर ठीक रहता है। लेकिन आपकी अगर परसेंटेज अंपायरिंग ठीक है, यार आप अच्छी कॉल देते हो तो डीआरएस बैक भी तो कर रहा है आपको। नहीं तो पहले क्या था, प्लेयर ने एक्टिंग करी, बड़े प्लेयर ने, आप गए, वो तो जो उसने कह दिया वही अब तो सीधा दिखता है टीवी पे। तो डीआरएस का फायदा भी तो है। ट्रू ट्रू। पॉजिटिव डीआरएस ने साइड, आपकी लाइफ इजी की है टफ नुकसान कर दिया है? दो धारी तलवार है जी। जिसको काम आता है उसको तो मजा आ गया, जिसको नहीं आता फिर वो इसमें लगा हुआ है बार बार। दो धारी तलवार, हर चीज के दोनों फायदे अब हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि अगर डीआरएस अनिल कुंबले या वसीम अकरम के जमाने में होता तो और विकेट होते। कई कहते हैं शायद कम भी हो सकते थे। कम भी हो सकते थे, यू नेवर नो। कुछ लोगों का बॉल जिनको आप लग रहा है कि सीधी जाती थी, उनका कैरी भी तो अच्छा होता, पता लगा ऊपर से निकल जाती आधे टाइम तो। लेकिन तेंदुलकर के रन ज्यादा होते। हाँ, कई बार वो बेचारे फंस गए हैं, हाँ ये तो है। उनका तो बकनर से रिश्ता अजीब था। तो हाँ, ये भी होता है कई बार, एक खुन्नस हो आती है कि यार, क्योंकि नहीं गलती हो जाती है, एक ऐसे बार कुछ तो नहीं होता। बट स्टीव बकनर और तेंदुलकर का बैक टू बैक हुआ है। हो जाता है कई बारी, कई बारी तो ना। मुलाकात हुई कई बकनर साहब से आपकी? मैं डीडी से कभी कभी, वो जब टेस्ट मैचेस में आते हैं तो मैं लिएजन होता था, लिएजन कहते हैं जो नए नए एम्पायर नहीं तो चाय पानी पिलाने में रहते हैं, तब मैं देखता था। तो शांत थे काफ़ी, और अलग स्टाइल था उनका काम करने का, लेकिन काफ़ी फेमस भी थे। बाद के शायद 2-3 साल
और हमारी ना एक और बात है ना, हम अपने ही प्लेयरों को देखते हैं, बाकी बाकी भी तो मैच करते ही होंगे ना, क्या पता वो अच्छे करते हो। तो अच्छा, मान लीजिए किसी प्लेयर को आपने आउट दे दिया, अब डीआरएस नहीं था, डीआरएस 2 ही दे रहे हो आप, खत्म हो गया। हाँ। अब आउट होके चला गया, हाँ, अब हो तो आप खाना पीना सब साथ में खाते होगे, सब साथ ही होता है। लिफ्ट पे मिलते होगे, होटल का कमरा एक साथ होगा, कभी ब्रेकफास्ट किसी ने एरिया आके सेम ही पकड़ा, होता, ब्रेकफास्ट एरिया सेम होता है, हाँ, कभी फ्लाइट किसी सेम ने होती पकड़ा है। कि अनिल भाई यार क्या तरीका यार, भाई हर बार मेरे पे कर लेते हो यार तुम। नहीं, वो ऐसे नहीं कहते थे, कहते यार कभी कभी तो छोड़ दिया करो। पर आपके ना जनरली जब काम करते हो आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, आपकी इमेज बन जाती है कि कौन सी कैटेगरी के एम्पायर हो, तो लोग ऐसी बात नहीं, कोई जेन्युइन मिस्टेक होती है तो ठीक है सर, हमसे भी तो छूटता है। तो इतना जितना आप समझ रहे हैं उतना खराब है नहीं, अगर आपको आपकी इमेज ठीक है तो, और इमेज काम करके बनती है, ना अच्छी हम बुरी जो भी है।